मेरा नाम उसामा मंज़र है। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन ये छठी बार डिजिटल सिटीज़न समिट ऑर्गेनाइज़ कर रही है यहाँ तेलंगाना में दूसरी बार, और सीडीपीपी के साथ और जीडीआईपी के साथ और एपीनिक के साथ, और ऑफ कोर्स तेलंगाना गवर्नमेंट जो है उसको होस्ट कर रही है, एपीसी के साथ, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेन मकसद है इस समिट का कि कैसे सिटीज़न को सेंटर समझकर उनके लाइफ को और उनके दुख दर्द को या उनके अच्छाइयों को का जिक्र हो इस कॉन्फ्रेंस में, डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजिटल हमारे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कैसी पॉलिसी बन रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अच्छी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों का सिटीज़न के हिसाब से क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, जैसे ये सारे ओला और ऊबर टाइप की जो चीज़ें हैं इससे क्या नुकसान हो रहा है, या फिर ये जो अटेंडेंस बोलते हैं नरेगा में कि अटेंडेंस सबको देना है ऑनलाइन, उससे क्या नुकसान है, कितने लोग, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 48% लोग जो हैं अभी भी इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, और बाकी जो 52% यूज़ करते हैं उसमें से 50% उसके तकरीबन 26% ही लोग हैं जो मीनिंगफुल्ली यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना और वो सारा काम आसानी से कर लेना। तकरीबन 75% इंडिया के लोग अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज़ बने जिसमें ये हो कि सबको ही इस्तेमाल करना है, तब तो उससे क्या होगा, हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, हमारी नुकसान भी है। तो ये सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर जिक्र खैर करते हैं कि क्या है इस फोरम का ये मकसद है। और आपने देखा होगा दो फोरम है, डिजिटल सिटीज़न समिट और दूसरा है कम्युनिटी नेटवर्क एक्सचेंज। कम्युनिटी नेटवर्क एक्सचेंज जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर होती है, मतलब ये कि गांव में भाई कनेक्टिविटी चल रही है नहीं चल रही है, क्या एक्सेस है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि टीवी आया तो लोग, कहीं पे टीवी नहीं चलता है तो रेडियो तो चलता है कम से कम। अब हमारे यहाँ पर इंटरनेट गांव में है नहीं तो उससे नुकसान क्या है और कैसे हो सकता है, कोई सस्ती टेक्नोलॉजी है कि नहीं, जो फरहान साहब ने बताया कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम गांव में भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का पूरा जिक्र होगा, और आपको जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 1000 लोगों ने रजिस्टर किया है इसमें और ये एक मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब है जिसमें सरकार भी आएगी और कॉरपोरेट्स भी आएंगे और लोग भी आएंगे और सिविल सोसाइटी भी आएगी, और सब खुल के बातें करेंगे। कोई ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह की बात हो, छुपी हुई बातें हों और डरी हुई बातें हों, ऐसा नहीं है। सब खुल के सब लोग सब अपनी बातें रखेंगे और यही जिक्र होगा। इसमें 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं कहूँगा इस बार CNX और DCS में, कि हम लोग इस बार इस बात का बहुत जिक्र करेंगे कि भाई ये प्रोग्रामिंग से या एल्गोरिथम से और AI से, ये नई टेक्नोलॉजी से क्या कुछ नुकसान भी हो रहा है हमें या नहीं हो रहा है। या दूसरी चीज़ प्लेटफॉर्माइजेशन से, दैट मीन्स कि अब हमारी ज़िंदगी में बिना ओला के काम नहीं चल रहा है, बिना सोशल मीडिया के काम नहीं चल रहा है, बिना शादी.com के शादी नहीं हो पा रही है, बिना ऑनलाइन के ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। तो पूरी लाइफ प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई है। तो इससे क्या नुकसान है या इससे क्या फ़ायदे हैं, इसका भी हम लोग ख़ास जिक्र करेंगे। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जिक्र करेंगे, और वहाँ पर ऐसे लोग भी आएंगे जिनको डेटा की वजह से या एल्गोरिथम की वजह से नुकसान पहुँचा है। ऐसे लोग आके वहाँ पर बातें अपनी बताएंगे कि भाई मेरी पेंशन कट गई, या फिर मुझे पैसे नहीं मिले, मेरी अटेंडेंस गायब हो गई, या मुझे मरा हुआ करार दे दिया गया और जबकि मैं ज़िंदा हूँ। ऐसे लोग वहाँ आएंगे और ऐसे लोग अपनी बातें रखेंगे और टेक्नोलॉजी को सवाल उठाएंगे और सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। ऐसा कल और परसों ये दोनों चीज़ें होंगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो एक ख़ास टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई है फरहान साहब की मदद से, कि एक गाड़ी होगी, देयर विल बी अ व्हीकल विच विल वर्क ऑन 5 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। वो 24/7 ऑल वेदर कहीं भी वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, या सैटेलाइट के थ्रू, या GSM के थ्रू, या हाई फिडिलिटी के थ्रू, या लो फिडिलिटी के थ्रू, वो लेकिन वो प्रोवाइड करेंगे। उसमें 5, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कल होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो गांव में ऐसे हमारे पास तकरीबन 50,000 गांव हैं इंडिया में जहां पर बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और बाकी जो 6 लाख गांव हैं उसमें से तकरीबन 50%, जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पर कनेक्टिविटी असरदार नहीं है।
और दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा डिज़ास्टर में कम्युनिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी जगह पे कनेक्टिविटी कैसे लेके जाया जाए उसका हम कल खास डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो हम आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि कल आएँ और देखें कि कैसी टेक्नोलॉजी से हम ऐसे लोगों को कनेक्ट कर सकें जो गरीब हैं, पिछड़े हैं और दूर हैं और नहीं हैं। और दूसरी चीज़ टेक्नोलॉजी के नुकसानात क्या हैं इंसानियत पे, और तीसरी चीज़ कि कैसे हम सब मिलके इसके ऊपर काम करें। राइट फ्रॉम तकरीबन 15 कंट्री से लोग आ रहे हैं। देयर आर पीपल डेलीगेट्स कमिंग फ्रॉम 15 कंट्रीज़ and out of them about 4-5 countries coming from GDIP countries. GDIP is operational in more than 20-30 countries all over the world, and they work on affordability and the technological policy and telecom policies and all that कि कैसे how people pay less to get connectivity or something like that. So there are a lot of people coming. Kyrgyzstan के साहब पीछे बैठे हैं, Philippines के साहब भी पीछे बैठे हैं. There are people here from all over the world. So thank you very much for taking our attention and trying to make our voice reach to the world. I'm Sonia George. I'm the Executive Director of the Global Digital Inclusion Partnership that Amir mentioned. Thank you for the introduction. And we're very, very honored to be one of the partners here at the Digital Citizen Summit, as well as the Community Networks Exchange track of the conference. For us, it's really important to be here for a couple of reasons. One, because India, as you know, is a very important country for everyone around the world, for everyone to be connected equally, and for all Indians to be included in digital economies and digital societies. And from our perspective, that inclusion of everyone in India is important, not just in terms of the size, but it's important because you can be a model country on how inclusion actually happens and that other countries can learn from. Right now, you still have a lot of work to do. So there's a lot of people, as Farhan was saying, that are not connected. There are many women in India that are even less connected and poorly connected compared to men. And we want to make sure that everyone can come online and benefit from digital opportunities in an equal way, regardless of who they are, where they are, what is their economic status, social, cultural, racial status. So it's really important for inclusion to be a reality in the country. And we know from experience, including working with amazing partners like the Digital Empowerment Foundation, that community level work is absolutely critical and centered to ensure that inclusion takes place. We cannot just count on the private sector. It's a very important partner, but the private sector alone will not allow us to reach the people that we are talking about. And so it's really important that we focus on community-centered connectivity initiatives. And this is why it's so exciting this year during the next 2 days that not only we have a discussion on emerging technologies like AI, but also on community-level solutions that are really addressing the needs of the populations, especially marginalized populations, women and girls, the poorest in your country and elsewhere. And a lot of people that I work with in other parts of the world, including in other parts of Asia, they look for India for solutions. They look for India for examples, for models. So your country and what you do is absolutely critical for that to happen. So we're very proud to be presenting and co-leading several sessions, several discussions, to learn, to share knowledge, and to participate in this process.